जिंदगी के टुकड़ों पर पल रहा था एक्टर। फिर क्या हुआ ऐसा कि अचानक पलट गई किस्मत और लगा दी पैसों की झड़ी। देओल परिवार का ये शख्स आज खेलता है करोड़ों में। कपूर खानदान की इस फिल्म ने बना दिया जीरो से हीरो। कभी हो गया था डिप्रेशन का शिकार, हीरो बन नहीं मिली कामयाबी तो विलेन बन जीता सबका दिल। आज एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की बेटी संग बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसकी पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट थी। पापा और भाई बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्टर पर फ्लॉप का ठप्पा लगा और धीरे धीरे उसका करियर खत्म हो चला था। लेकिन अब उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए धूम मचा दी है। हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कथित तौर पर बीवी के पैसों पर पलने वाले इस एक्टर ने बेटे के तानों से तंग आकर कैसे बॉलीवुड में धांसू वापसी की है। दरअसल सोल्जर, बरसात, बिच्छू और गुप्त जैसी कई फिल्में हैं जिनके जरिए बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान मिली। फिर ना जाने बॉबी के करियर को किसकी नजर लग गई और उनका उभरता हुआ करियर एकदम से धड़ाम हो गया और वो फिल्म में आना भी बंद हो गए। डूबते करियर के बाद एक्टर ने घर चलाने के लिए साल 2016 में दिल्ली के नाइट क्लब में डीजे का काम करना शुरू कर दिया था। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि बॉबी की पत्नी तान्या ने ही घर की जिम्मेदारी संभाली और बॉबी को आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करने लगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके चलते बॉबी देओल का उभरता करियर थम गया था। बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म बरसात से की थी, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना ने एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। बॉबी की जोड़ी ट्विंकल संग काफी पसंद की गई और एक्टर की पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट रही। इस मूवी के बाद भी वह और भी सफल फिल्मों में नजर आए। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने स्टारडम हासिल कर लिया। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे कई किरदार निभाए जिसकी याद आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। पापा धर्मेंद्र और बड़े भाई सनी देओल की वजह से बॉबी देओल को बॉलीवुड ने अपना जरूर लिया था, लेकिन बॉबी अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे जिसके सपने लेकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। 2013 तक वो फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव थे, लेकिन इस दौर की उनकी फिल्मों का कलेक्शन जानदार नहीं था। इसके बाद 3 साल के अंतराल के बाद 2017 में बॉबी देओल ने श्रेयस तलपड़े के निर्देशन में बनी फिल्म पोस्टर बॉयज से वापसी की, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। साल 2018 में उन्होंने फिल्म रेस 3 में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस फिल्म का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। इसी साल उनकी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से रिलीज हुई, जिसका कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद साल 2019 में उन्होंने हाउसफुल 4 में भी काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर मामूली हिट साबित हुई। इसके बाद कई बैक टू बैक फ्लॉप देने वाले बॉबी देओल बॉलीवुड से गायब हो गए। फ्लॉप करियर के चलते बॉबी नशे की लत में पड़ गए थे और काम पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि एक्टर ने अपने घर वालों से भी दूरी बना ली थी। वह रात दिन अपने कमरे में बैठकर बस शराब पीते रहते, जिसके बाद बॉबी के बेटे ने भी घर में सवाल करने शुरू कर दिए थे। एक्टर के बेटे ने अपनी मां तान्या से पूछा था कि पापा घर पर क्यों रहते हैं, काम पर क्यों नहीं जाते। बेटे की ये बात सुनकर बॉबी को बहुत बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में वापसी करने का सोचा और साल 2020 में अपने हीरो वाला ट्रेंड तोड़कर विलेन बनने का फैसला किया। साल 2020 में बॉबी देओल ने OTT सीरीज आश्रम से फिर से वापसी की। OTT पर आते ही बॉबी को अपना खोया हुआ स्टारडम वापस मिल गया और उनका गिरता हुआ करियर एक बार फिर से संभलने लगा। इस सीरीज में उन्होंने विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद वो रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल में अबरार के किरदार में फिर से विलेन बनकर छा गए। उनकी ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। मौजूदा समय में बॉबी देओल के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बॉबी देओल की एक्टिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।